थोड़ी बहुत ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ये आई तो नहीं है बोर्ड में, लेकिन ये आपको टेस्ट में देखने को मिल सकती है। तो चलिए ट्राई करते हैं इस प्रॉब्लम को। और इसमें देखिए क्या क्या जो जो हमें दिया है वो पहले फिगर भी, हाँ इसमें इस क्वेश्चन में हमें फिगर भी नहीं गिवन है। अगर आप देख रहे हैं तो हमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के पहले फिगर को तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए इसमें क्या है, एक्स, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले एक ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ पर बोला है कि एक एक्स पॉइंट है जो किस साइड पर है, बी सी पर। लेट्स से ये बी सी साइड आप देख रहे हैं, इस पर एक्स कहीं भी ले सकते हो आप, मिड पे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर ले लिया ये पॉइंट एक्स। अब यहाँ पर बोला है कि इफ़ एक्स एम एंड एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए एंड सी ए। यहाँ पर क्या है, एक्स एम कहाँ पर हमें नहीं दे रखा, लेकिन बोले कि एक्स एम क्या एक लाइन सेगमेंट है एक्स एम, जो कि किसके पैरेलल है, बी ए के, और एक्स एन किसके पैरेलल है, सी ए के। इन्होंने आगे बोला मीटिंग सी ए एंड सी ए बी ए इन एम एन रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है, पहले एक्स एम को देखिए, इन्होंने बोला एक्स एम को क्या किया गया, ड्रॉ किया गया पैरेलल किसके, बी ए के। तो जब हम एक्स एम देखें तो बी ए ये रहा, आप देखें इस यहाँ से एक्स एम कैसे होगा, एक्स एम ऐसे ही होगा जो किसके पैरेलल है, बी ए के। और मीटिंग मीटिंग बी, इन्होंने बोला सी ए एंड बी ए एट एम एंड एन, यानी कि मीटिंग ये किसको, सी ए को मीट कर रहा है। देखो एक्स एम किससे सी ए को मीट कर रहा है, किस पॉइंट पर, एम पर। तो देखो एक्स एम इज़ पैरेलल टू बी ए, और दूसरा हमें ड्रॉ करना है एक्स एन। एक्स एन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू सी ए। तो सी ए किधर, देखिए सी ए ये रहा, तो एक्स एन किधर होगा, ये रहा एक्स एन। और ये एक्स एन किसको मीट कर रहा है, आप देखिए एक्स एन यहाँ पर, ये जो एक्स एन है ये बी ए को मीट कर रहा है, बी ए किस पॉइंट पर, एन पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली, नो ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन यहाँ तक। फिर पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते, तो एक्स एम कैसे होगा, ये एक्स एम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये है एक्स एम ड्रॉन पैरेलल टू बी ए मीटिंग सी ए एट पॉइंट, इन पॉइंट एम। फिर एक्स एन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये एक्स एन है, एक्स एन पैरेलल टू सी ए मीटिंग बी ए एट पॉइंट एन। ये हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्स एन सी ए, ओके हाँ, एक्स एन ड्रॉन पैरेलल टू सी ए मीटिंग बी ए, ये यहाँ पर बी ए को मीट करें एन पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट से यहाँ तक कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसके बाद बोला है एम एन मीट्स बी सी। एम एन कहाँ पर, ये देखिए ये रहा एम एन। तो एम एन किसको मीट कर रहा है, बी सी को, कब, अब देखिए अगर हम एम एन को मिलाएं इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये एम एन है। अब एम एन किससे मीट करता है, बी सी को, कब, जब बी सी को प्रोड्यूस करते हैं टी पॉइंट पर। तो देखो बी सी को या तो हम इस तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं या इस तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं बी सी को राइट साइड में प्रोड्यूस करता हूँ टी, तो ये एम एन कभी मीट तो करेगा नहीं, आप देख सकते हैं। तो मुझे बी सी को किधर, इस तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके ये एम एन इस तरीके से बी सी को मीट करेगा, किस पॉइंट पर, इन्होंने बोला है टी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम थोड़ा सा इसे बनाना, तो ये यहाँ तक हमें राइट साइड में इसे प्रोड्यूस नहीं करना, लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला जो एम एन है, ये एम एन, जस्ट वेट, यस, ये जो आप एम एन को देख रहे हैं, ये एम एन, जस्ट वेट, ठीक है। तो देखिए ये एम एन को हमें क्या करना है, मीट करना है बी सी को। जब हम बी सी को प्रोड्यूस करते हैं किधर, एट पॉइंट टी पॉइंट। इसको थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है, थोड़ा आप बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा क्लियर बनेगा, ओके। तो इस पॉइंट टी पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी करेंगे थोड़ा इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ओके। और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आप इसमें एरो लगा दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा फाइनल फिगर बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है। देखिए अगर मेरा ये ए बी सी, आप अगर ए बी सी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके, तो फिगर थोड़ा सा अलग बन जाएगा, उस केस में फिगर थोड़ा अलग रहेगा, ये याद रखना है आपको। तो वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग होगी। तो उसमें भी यही है, आप स्टेटमेंट पढ़ना। जैसे मैं अगर इस फिगर की डिस्कशन करूं आपको, देखो यहाँ फिगर में ही टाइम निकल गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये ए बी सी, अब सॉरी लेट से बी अगर इधर आ जाए तो फिगर कैसे बनेगा, देखिए फिर से
यहाँ पर x एक पॉइंट है कहाँ पर BC पे, तो x को मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ कहीं भी, ये रहा x। अब इन्होंने बोला पहले XM इज़ पैरेलल टू BA, BA कहाँ पर है, ये रहा BA। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले XM कैसे था, XM पैरेलल टू BA इधर था, लेकिन अब इधर है, तो XM ये इस तरीके से आ जाएगा, XM इज़ पैरेलल टू BA, और फिर XN है पैरेलल टू CA, तो ये XN पैरेलल टू CA हो गया। फिर उसके बाद क्या है, MN को इसमें MN मीट्स BC व्हेन BC प्रोड्यूस ए T। तो आपको पता है अगर MN को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये किधर पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा, T से इधर मीट करेगा कब, BC को जब हम प्रोड्यूस करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं हो पाएगा यहाँ, ठीक है। तो फिर इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं MN को, तो यहाँ पर BC को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और ये MN को मीट करेगा T पॉइंट। तो ये दो फिगर बनेंगे, आप देखिए दोनों फिगर, अब थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा नहीं दिखेगा, बस यहाँ पर लेटर्स इधर उधर हैं। तो आप B को अगर इधर लेते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड, यहाँ राइट साइड में लिया, लेफ्ट में, तो थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। तो मैं ये वाला फिगर लेके चलो, थोड़ा सा क्लियर है इसके मुकाबले, तो इस वाले फिगर को लेते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को हटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिगर हमारा बन चुका है। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए इसमें सॉल्यूशन में हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें गिवन क्या, देखिए पहले तो ये है XM इज़ पैरेलल टू, ये देखिए XM इज़ पैरेलल टू BA, ये जो गिवन है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, XM इज़ पैरेलल टू BA और AB, एंड और क्या गिवन है हमें, ये XN इज़ पैरेलल टू, ये जो XN है ये पैरेलल किसके है, CA के। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ TX² इज इक्वल टू TB इंटू TC। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है, अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी रेशियो BPT के जैसा ही होगा ये क्वेश्चन। और ऐसे कुछ क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आप आगे शायद सिमिलैरिटीज़ जब आप पढ़ोगे ट्रायंगल की, तो वहाँ पर दोबारा से इन क्वेश्चन को देखोगे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत जल्दी हो जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर भी हम, ओके। तो लेकिन ये BPT से कैसे होगा इसे देखना, यहाँ पर क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। सबसे देखिए यहाँ पर कैसे चलना है, क्वेश्चन को करना कैसे, वो थोड़ा आपको समझना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर आप बोलेंगे XM इज़ पैरेलल टू AB, तो यहाँ पर आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABC, ठीक है। पहले इसके लिए देखिए XM पैरेलल टू BA, XM पैरेलल टू BA या AB, तो इसके लिए ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC। तो यहाँ पर आप फटाफट एक रेशियो ले लेंगे, वो रेशियो क्या लेंगे, CM अपॉन MA इज इक्वल टू CX अपॉन में XB या BX, और ये कैसा है भाई, BPT। अब आप देखिए जब आप इस रेशियो को ले रहे हैं, इस रेशियो का कोई यूज़ है ही नहीं। भले ही मैंने ये नहीं बोला कि ये गलत है, ये ठीक है, आप इसमें BPT लगा रहे हैं, कोई गलत नहीं है, BPT लगाई ठीक है, लेकिन इसका लेने का क्या फ़ायदा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप जहाँ पैरेलल मिले ऐसा नहीं BPT लगाओ आंसर आ जाएगा, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए ये आ रहा है, आपको पता है कि इसके पैरेलल है, और BPT की मतलब BPT के लिए पहली एक कंडीशन हमें पता होनी चाहिए पैरेलल वाली, और इससे हम BPT अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप ज़रा इसको देखिए, जो प्रूफ करना है वहाँ पर एक भी हमारे पास साइड इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए TX है, TB, TC, यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ रिलेशन देखना कि ये साइड होनी चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड करना, नहीं तो फिर उलझ जाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको समझाना था। और भी है, जैसे देखिए ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं XN इज़ पैरेलल टू CA, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ABC में XN इज़ पैरेलल टू, अब फिर से आप यहाँ BPT लगा सकते हैं, कैसे, ये BN अपॉन में NA, सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इसमें XN इज़ पैरेलल टू AC, तो यहाँ पर क्या होगा, BN अपॉन में NA, फिर इज इक्वल टू BX अपॉन में XC। तो इस रेशियो को अगर आप देखें, ये भी BPT से आ जाएगा, ये फॉरवर्ड पार्ट है BPT का, ठीक है। दिस BN अपॉन NA ये रेशियो, फिर ये वाला BX अपॉन में XC। फिर से देखिए इस रेशियो का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सच कोई साइड ही नहीं है। तो ये नहीं है कि आपको जैसी पैरेलल साइड्स मिले आप BPT लगाना स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा देख के चलना हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लेकिन मतलब थोड़ा लेंथ वीडियो की बढ़ जाएगी, वो क्योंकि डिस्कशन पे है, नहीं तो मैं, एक होता है सॉल्व करना, सॉल्व कर दूंगा वो दो चार मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसे समझना है ऐसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, यहाँ पर ये हमें रेशियो नहीं लेनी है, जबकि हमें
सही है, गलत नहीं कर रहे, लेकिन इस रेशियो से काम नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ऐसी रेशियो चुननी है जिसमें TX TB TC ऐसा कुछ मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ट्रायंगल क्या है वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं है एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए XM और ये यहाँ पर देखिए XM इज़ पैरेलल टू BA है। तो मैं ये ट्रायंगल नहीं ले रहा, आप देखिए अगर XM पैरेलल टू BA है तो XM पैरेलल टू BN भी है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल आ गया, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल पहला चुनना है, TBN, TBN या TNB। तो मैं लिखता हूँ एज देखिए एज XM इज़ पैरेलल टू BA, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ XM इज़ पैरेलल टू BN, XM इज़ पैरेलल टू BN। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए हमें क्या चाहिए, TM अपॉन MN, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से रेशियो। देखिए मैंने लिख दिया XM इज़ पैरेलल टू BN। अब आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल आप मेंशन कर दीजिए, इन ट्रायंगल TBN वी हैव XM इज़ पैरेलल टू BN। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं TM अपॉन MN TX अपॉन XB। अब आप देखिए TX और TB और TC है, यहाँ पर XB नहीं है, ओके। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर TB को ला सकते हैं, आप यहाँ पर कॉलरी यूज़ कर सकते हो BPT की, ये ना यूज़ करके देखिए TX, हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं TX अपॉन TB, यहाँ पर TM अपॉन TN लेना है। क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर ये साइड्स तो मिल रही ना TX, अगर आप ये लेंगे TX अपॉन XB वो भी चल जाएगा, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा काम चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन फ़िलहाल कॉलरी लीजिए, उसमें टाइम बचेगा हमारा ओके। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरीके से करता हूँ, थोड़ा टाइम इसमें वीडियो में ज़्यादा जाएगा। पहले देखिए TX अपॉन, पहले मैं TM अपॉन MN, देखिए दिस रेशियो TM अपॉन MN, फिर TX अपॉन XB, ये BPT लगी। और इसको आप ले लीजिए इक्वेशन, इसको इक्वेशन नहीं लेते हैं अभी, इसको हम ले लेते हैं, ये कहाँ से है, बाई BPT, और इसको इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर ये XN इज़ पैरेलल टू CA, यहाँ पर लिखा ऑल्सो, देखिए XN इज़ पैरेलल टू CA, XN CA के पैरेलल है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ XN जो है, XN इज़ ऑल्सो पैरेलल टू CM, ये आया। तो अब ये वाला ट्रायंगल देखिए फिर से यहाँ पर XN पैरेलल टू, XN इज पैरेलल टू CN। तो नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर वेयर इज XN, XN इज पैरेलल टू CM। तो कौन सा ट्रायंगल, अगर आप देखें ये वाला ट्रायंगल चेक करिए, TXN, इन ट्रायंगल TXN वी हैव TXN, लिखिए TNX यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, XN इज़ पैरेलल टू CM। अब यहाँ से आप इस पर BPT लगा दीजिए, इसमें BPT देखिए XN इज़ पैरेलल टू CM है, सॉरी XN इज़ पैरेलल टू CA और XN इज़ पैरेलल टू CM, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं CM इज़ पैरेलल टू XN, बात तो एक ही पड़ेगी। अब यहाँ से BPT लगाते हैं, तो देखिए TM, फिर से रेशियो लेंगे, TM अपॉन MN इज़ इक्वल टू TC, यहाँ से यहाँ तक ये TC है, TC अपॉन CX, फिर से TM अपॉन MN TC अपॉन CX, TM अपॉन MN इज इक्वल टू TC अपॉन CX। ये इक्वेशन नंबर 2, और ये आपको पता है बाई BPT से आया। अब आप ज़रा देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें, दोनों इक्वेशन को अगर देखें, दोनों में आप ये देखिए दोनों का LHS कैसा है, बराबर है। तो यहाँ से हम RHS कैसे होंगे दोनों के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखते हैं तो दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा स्पेस, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा TX अपॉन XB इज इक्वल टू TC अपॉन CX। तो यानी उनके RHS भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अभी एक पार्ट है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आप देखें तो ज़रा देखिए, हमें यहाँ पर TX है, XB है, देखिए TX है, क्वेश्चन में TX और XB नहीं है हमारे पास, TB TC है। आप देखिए TX है, XB है, XB नहीं हमें चाहिए, यहाँ पर XB हमें इसे एलिमिनेट करना है, TC हमें चाहिए, TX और TC चाहिए, इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है, ओके।
तो इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, फिर से वही थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। तो यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ, फिर देखते हैं इसे। चलिए देखिए, ये जो था यहाँ तक तो आपने देख लिया था, यहाँ तक तो हम ले आए थे कि हमने LHS देखा, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करनी है। अगर आप देखें हमें प्रूफ क्या करना था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू प्रूफ TX² इज इक्वल टू TB इंटू TC, यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए TX² इज इक्वल टू TB इंटू TC। अब अगर आप देखें यहाँ पर देखिए TX है, ये XB हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, तो XB को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये देखिए XB जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो XB है, इस XB को हम क्या लिख सकते हैं, याद रखना यहाँ पर, ये देखिए इस XB को हम चेंज करके लिख सकते हैं TB माइनस TX। TB में से TB में से अगर मैं TX को माइनस करूँगा तो मुझे XB मिलेगा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं TB माइनस TX। और फिर ऐसे ही इस CX को भी एलिमिनेट करना है। तो CX को अगर आप देखें, ये रहा CX को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं TX में से इस TC को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CX। तो CX को मैं लिख सकता हूँ TX माइनस TC, TX माइनस TC। देखिए TX में से, यहाँ से TX में से इस TC को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, CX को हम ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करिए, TB माइनस TX अपॉन में TX, और ये TX माइनस TC अपॉन में TC। अब ये TB अपॉन TX माइनस TX अपॉन TX, अब स्प्लिट कर देंगे, TB के डिनोमिनेटर में भी TX, TX के डिनोमिनेटर में भी TX, फिर TX अपॉन TC माइनस TC अपॉन TC। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये भी 1। तो यहाँ पर TB अपॉन TX माइनस 1 और ये TX अपॉन TC माइनस 1, ये -1 तो कैंसिल होगा। देखिए -1 को उधर ले जाइए तो ये आपको पता है यहाँ +1, ये 0 हो जाएगा, या इस माइनस को उधर लिया हो, ये +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बचता है TB अपॉन TX इज इक्वल टू TX अपॉन TC। तो ऑलमोस्ट अब सॉल्व हो चुका है, बस इस TX को इधर इंटू कर दीजिए, इस TC को इधर। तो देखिए TB के साथ क्या इंटू होगा, TC, और TX के साथ TX जब इंटू होगा, वैसे TX इंटू TX लिख सकते हो, TX इंटू TX। अब इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये TX² होगा, इसको आप LHS में लिख दीजिए, ये TX² और ये TB इंटू TC, और ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो इसमें देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ गया है। मैंने आपको बताया था रेशियो जब आप लेंगे, और देखिए इसको अगर हम कॉर्लरी से करें तो कॉर्लरी से कितनी जल्दी होगा। देखिए मैं कॉर्लरी से यूज़ करना है यहाँ पर कैसे, देखिए पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, देखिए ये वाला ट्रायंगल, टी इन ट्रायंगल TBN, इसमें हमें क्या मिला था, XM इज़ पैरेलल टू XM पैरेलल टू BN। तो यहाँ से हम रेशियो क्या लिखेंगे, देखिए रेशियो फुल, ये TM, या तो आप ये ले लो TM अपॉन TN, दोनों तरीके से आप ले सकते हो, या तो ये TM अपॉन TN ये रेशियो भी ले सकते हो, या ऐसे भी ले सकते हो TM अपॉन TN। तो हम यही लेते हैं TM दिस अपॉन में दिस फुल TN। तो सेम यहाँ पर भी क्योंकि XM इस पैरेलल टू BN है तो ये वाला ट्रायंगल होगा, तो इसमें देखिए TM अपॉन TN, और यहाँ पर TB अपॉन, सॉरी नॉट TB, आई एम सॉरी गलत ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर पहले TM ले रहा हूँ तो यहाँ पर पहले TX लेंगे, TX अपॉन TB, ओके। तो ये होगा TX अपॉन TB। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और यहाँ मेंशन करिए ये क्या है, बाय कॉरोलरी ऑफ BPT, ये थोड़ा सा मेंशन कर देना। फिर उसके बाद एंड, अब इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल हमने जो लिया था वो क्या था, TXN। इस TXN ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, देखिए XM, ये जो सॉरी XN कह रहा हूँ, TXN, इसमें हमें क्या मिल रहा है, TXN में आप अगर इसमें देखें ट्रायंगल कौन सा था ये, TXN, यस, इसमें अगर आप देखें ये CM XN इस वैसे XN इस पैरेलल टू CA था, तो XN इस पैरेलल टू CM है, तो हम यहाँ पर XN इस पैरेलल टू CM, और
या तो ये लिख सकते हैं CM इज़ पैरेलल टू XN। अब यहाँ से हम रेशियो वैसे ही लेंगे जो रेशियो हमने कॉलरी, जो कॉलरी हमने यहाँ यूज़ की सेम कॉलरी इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए TM/TN पहला रेशियो, TM/TN, फिर दूसरा रेशियो क्या होगा, दिस TC/TX, ये देखिए दूसरा रेशियो, पार्ट और फिर फुल TC/, तो पहले यहाँ पर एक साइड का पार्ट, जैसे TX साइड है उसका एक पार्ट और एक पूरी साइड फुल, और यहाँ पर क्या है TM/TN। ओके, कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, दिस TXN। तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप जरा देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, और फिर से देखेंगे दोनों के LHS आप सॉरी LHS अगर देखें, नहीं, दोनों के RHS को अगर आप देखें, दोनों के RHS कैसे हैं, बराबर हैं। तो इक्वेशन अगर 1 और 2 को इक्वेट करें तो उनके RHS भी कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, LHS सॉरी, दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ क्या आएगा, TX/TB इज इक्वल टू TC/TX। अब आप देख सकते हैं TX को इधर इंटू करिए, ये हो जाएगा TX², और TB इधर इससे इंटू होगा तो ये होगा TB/TC। और देखिए इसमें कितना हमारा टाइम बच जाता है अगर आप कॉलरी यूज़ करते हो। तो भले ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें डिस्कशन ज़्यादा था, क्योंकि देखिए मेरे को सॉल्व करना, आपको पता है मैं सॉल्व करके कर सकता हूँ, लेकिन डिस्कशन में काफ़ी चीज़ें आती है कि बच्चों के क्वेश्चन होते हैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई होप आपके कुछ क्वेश्चंस में डाउट क्लियर हुए होंगे, नहीं भी होंगे तो फिर आप या तो आप देखिए अपने टीचर से थोड़ा कंसर्न करिए इस चीज़ का कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें देखिए आपको लग रहा था कि ये पैरेलल है तो इसे रेशियो बनेगी, लेकिन उससे काम नहीं होगा। तो अब आपको क्वेश्चन ये ऐसा था कि जैसे ही हमें साइड्स देखिए उसको देख के चलना होता है। ठीक है, और मैंने आपको दोनों तरीके बताए, लेकिन आप याद रखना कॉरलरी यूज़ करना, कॉरलरी में आपका बहुत टाइम बचने वाला है। बाकी वैसे भी आप कर सकते हैं BPT अप्लाई करके। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं।